हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीत लर्निंग पॉइंट अगेन। सो कैसे हैं आप सब? सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम वही मैथ ही पढ़ने वाले हैं हम। तो कल भी मैंने आपको मैथ की क्लास दे दी थी, तो आज मैथ की सेकंड क्लास है और वही सेम चैप्टर है सेट वाला। तो मैंने आपको क्या क्या करा दिया सेट का। मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बता दी थी। मैंने सेट की आपको क्या बताया था कि किस तरह से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी थी, पर मैंने एक बार बता दिए थे कि कौन कौन से होते हैं सेट के टाइप्स। तो अभी मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी सभी जो टाइप्स हैं उनकी। तो कल हमने पहला जो एम्प्टी सेट था वो हमने पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ लिया था। अभी आज पढ़ेंगे हम सेकंड टाइप। तो मैं आज थोड़ा जल्दी करूंगी क्योंकि ये बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ मुझे आपको बताने के लायक नहीं है। मुझे पता है कि आपको सारी चीजें मे भी आती होंगी, तो इस फर्स्ट चैप्टर में इतना कुछ नहीं है सेट्स में, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, ठीक है। तो जो आपका क्या है, हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे आज का। जो सेकंड टाइप होता है सेट का, तो होता है का फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको पता होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि वो चीज हमें पता है इतनी ही है, और इनफाइनाइट मतलब हमें पता नहीं, अनगिनत है, हमें नहीं पता कितना होगा, ठीक है, कहां तक वो चीज खत्म होगी, तो उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तो फाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें जो नंबर्स होंगे हमें पता होगा इतने ही नंबर है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे फाइनाइट सेट का। जैसे मेरे पास एक कोई सेट है मेरे पास, और उसमें मैंने क्या लिखे हैं 1 2 3 3 एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। 3 नंबर अंदर लिखे हैं मैंने 1 2 3, और मुझे पता है कितने है, यहाँ पे 3 ही है। कितने नंबर है? 3 नंबर है, 1 और 2 और 3, 3 नंबर है। तो क्या हो गया, कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। और इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ, ऐसे एन बाहर लिखते हैं। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं हमारे? 3 है। कौन कौन से? 1 है, 2 और 3 है, तो 3 एलिमेंट इसके अंदर है। तो ये कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट, है ना। अब आपका सेकंड आता है आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब जो क्या होगा, कभी खत्म नहीं होगा, हमें नहीं पता कितना होगा, कब कब कहाँ खत्म होगा, ठीक है। तो जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, मतलब इतना अनगिनत है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा है जिसमें देखो ये कौन सी फॉर्म है, मुझे बताओ अब नहीं तो मारूंगी आप लोगों को। कल कितने मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया था, कौन सी फॉर्म है बताओ ये वाली, जो इसमें क्या लिखी होती है, प्रॉपर्टी लिखी थी। प्रॉपर्टी लिखी है ना यहाँ पे कि सारे एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल नंबर है। तो कौन सा है? सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म। भूल गए ना। तो ये कौन सी फॉर्म लिखी हमने? सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो देखो इसमें बोला है कि x ऐसा नंबर है सच दैट, जो x है क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। मतलब ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर आ गए। अब मुझे बताओ सारे के सारे नेचुरल नंबर आपको लिखने आ जाते हैं क्या? पूरे आप जान सकते हो कि कहाँ पे नेचुरल नंबर खत्म होते हैं? मुझे तो नहीं पता, आपको पता है क्या? तो वो क्या है, अनगिनत है, हम नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। तो अनगिनत है, तो कौन सा सेट आ गया? ये कौन सेट आ गया? इनफाइनाइट सेट। कौन सा आ गया? इनफाइनाइट सेट। और इसको ना मैं यहाँ पे मैंने रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया है। जैसे इसी को मैंने से एक सेट है जिसमें कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर, तो मैंने सारे लिख दिए। कहां से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर? कहां से होते हैं बताओ? 1 से 1 2 3 अप टू, सारे बोला है ऑल नेचुरल नंबर। तो अप टू क्या आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब फाइनाइट, हमें इनफाइनाइट मतलब हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, समझ आ गया ना इतना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ आगे, ठीक है, आपने बताना है। अब मुझे आप बताओ कि जो मैं आपको बोल दूं कि जो आपका वीक होता है ना, अगर उसका मैं एक सेट बना दूं तो कैसा बनेगा? फाइनाइट बनेगा कि इनफाइनाइट बनेगा? बताओ जल्दी बताओ, सोचो जल्दी से। तो कैसा बनेगा वो? फाइनाइट बनेगा, क्योंकि मुझे पता है एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, है ना। 7 डेज ही पढ़े ना हमने, आपने कुछ और तो नहीं पढ़ा है कहीं? 7 डेज पढ़ा है। तो 7 डेज है तो क्या बन गया, मुझे पता लग गया कि इतने ही है, अनगिनत तो नहीं है, ठीक है। 7 डेज मुझे पता है कि फाइनाइट है। तो कैसा सेट बना? फाइनाइट सेट, क्योंकि मुझे पता है 7 डेज के मतलब इसमें क्या है, फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड। तो फाइनाइट में चीजें फिक्स्ड होती है, इसमें फिक्स्ड नहीं होती है, मीन्स अनगिनत होती है, ठीक है। अब सेकंड जो देखो मुझे बताओ, अगला एग्जांपल है, अगर मैं बोलूं एक सेट बनाओ जिसमें के सारे, जैसे इंडिया में जितने भी आपके क्या आएंगे, चूहे होंगे ना, जो रैट्स होंगे, उनका एक सेट बनाओ। आपने गिनने हैं सारे के सारे चूहे जो पूरे इंडिया में है, तो क्या आप गिन पाओगे? बताओ क्या गिन पाओगे आप? नहीं गिन पाओगे ना। आपको कहाँ, आप थोड़े थोड़े जो बाहर ग्राउंड में उनको गिन सकते हो, पर आपको पूरे का तो पूरे का पता नहीं चलेगा कितने नंबर में है,
तो वो क्या सेट आ गया, इनफाइनाइट सेट। क्या आ गया वो, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब देखो जैसे मैं अगला एग्जांपल आपसे पूछ लूं, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, जरा बताओ मुझे, कमेंट में बताना कि आपकी क्लास में कितने कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो कईयों की क्लास में 40 हो सकते हैं, कईयों की 50 हो सकते हैं, किसी की 20 हो सकते हैं, और किसी की क्लास में शायद 2 ही बच्चे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो क्या है, फाइनाइट नंबर है, हमें पता है 50 होंगे या 100 हो सकते हैं या 150 हो सकते हैं या 1000 हो सकते हैं या 20,000 हो सकते हैं, इतनी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मतलब क्या होगा, वो फाइनाइट ही सेट बनेगा। ठीक है, तो कैसा होगा, फिक्स्ड है, तो मतलब कैसा बनेगा, फाइनाइट सेट बनेगा। आ गया समझ इतना आप लोगों को? तो देखते हैं हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, तब लगेगा पता कितना समझ आप लोगों को आ गया है। तो अभी कौन से क्वेश्चन करेंगे, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट को पहचानने वाले क्वेश्चन करेंगे। आपको पहचानना है कि फाइनाइट सेट बन रहा है कि इनफाइनाइट सेट बन रहा है। और ऐसा क्वेश्चन आपके कमीशन में भी आ सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे दी कि निकालने को बोलेंगे, फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है कि कैसा सेट है। ठीक है, कि एम्प्टी सेट है, जो आपको पूछा होगा आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको ना जनरल क्वेश्चन करा रही हूँ, कुछ क्वेश्चन, और सेम जो आपकी एक्सरसाइज होती है उसमें सेम ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, तो वो खुद आपने लगाना है। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर तो नहीं करा सकती ना आपको, पूरी जो एक्सरसाइज है वो नहीं करा सकती है ना, क्योंकि वो कराने लग जाऊंगी तो एक ही चैप्टर को 10 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बेसिक चीजें सिखाऊंगी, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो आप खुद लगाएंगे एनसीईआरटी पे। पर हाँ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा वो मैं जरूर बता दूंगी आपको, वो आप मुझे बता देना, पिन अप कर देना कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं, क्या क्वेश्चन है, पढ़ो जल्दी से, क्या क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि ए एक सेट है जिसमें जो नंबर है, जो एलिमेंट है, वो किसके ऊपर बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे इस चीज को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन, आपने यहाँ से एलिमेंट निकालना है, फिर देखना है इस नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो मुझे बोला एक्स एक नंबर है जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, बिलोंग मतलब उसके अंदर है वो नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या दे दिया है, इक्वेशन दे दी है कि यहाँ से ऐसे इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, फिर देखो, तो हम करते हैं इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं कर रही हूँ। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले ये वाली इक्वेशन उठानी है। ठीक है, यहां से हम पहले x निकालेंगे। तो मैंने क्या लिया, x - 2 x - 3 इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल नल सेट पे भी कराया था। ठीक है, तो यहां से मुझे बताओ कितना निकला x, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे ये वाला टर्म भी 0 के इक्वल आ गया, और ये वाला टर्म भी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहां से x और x की वैल्यू कितनी निकल गई, 2 निकल गई, एक यहां से 2 निकल गई और यहां से एक 3 निकल गई। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये बना आपका सेट, इसके अंदर लिखने एलिमेंट, ये निकले एलिमेंट्स, तो ये 2 और 3 आए। अब मुझे बताओ ये इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है, आपको दिख रहे हैं ना, 2 नंबर है इसमें, 2 और 3। कितने नंबर आए इसमें, कितने नंबर आए सेट ए में, 2 नंबर है, एक 2 एक 3 है, तो कितने आए, 2। तो 2 नंबर है, फाइनाइट है, मुझे पता लग गया कि क्या है, ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें 2 नंबर है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकालते हैं। अच्छा, उस पे लिख देना पीछे। ठीक है, फाइनाइट सेट मैंने लिखा नहीं, कौन सा सेट आया वो, फाइनाइट सेट। जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आया, फाइनाइट सेट आया। कैसे आया, थोड़ा कोई मैं आपको बताया नहीं पूरा। कितना आंसर आया था मेरे पास आपका, a इक्वल टू 2 और 3 आया था। ठीक है, अब मुझे बताओ, नेचुरल, आपको बोला है x नेचुरल नंबर है, तो 2 और 3 कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट सेट आ गया है। तो कैसा आ गया वो, लिख लेना, फाइनाइट सेट आ गया आपका पहले का आंसर। ठीक है, अब सेकंड उठाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला आपको बी क्या एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट है ना वो फिर से नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और उसके साथ बोला है जो x की वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन कितनी है, 5 है। ये तो पता है ना, ये क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो ये वाला क्या होता है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है ये। तो ये इसमें जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा नंबर होता है, और जिसकी तरफ मुंह बंद होता है इसका चोंच इसकी, वो छोटा नंबर होता है। ये सारा कुछ आपको आता होगा, है ना।
अब देखो क्या बोला आपको कि x क्या है 5 से बड़ा है। और एक बात याद रखना, अगर जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये है ठीक है 5 से बड़ा है, तो आपको 5 से बड़े नंबर लिखने हैं। तो मैं लिख दिया, मैंने बी सेट बनाया, मैं 5 से बड़े नंबर लिखूंगी। कौन से नंबर लिखूंगी? 5 से बड़े। तो 5 से बड़े कौन कौन से होते हैं, लिखो। पहला 5 से बड़ा क्या आया? 6। अच्छा एक बात और, अगर यहाँ पे ये तो आया 5 से बड़ा, अगर यहाँ पे मैंने ऐसे नीचे लाइन लगाई होती, मतलब इक्वल टू का भी साइन लगाया होता, तब आपने यहाँ पे 5 भी लेना था। ठीक है, इसका मतलब कि जो x है वो 5 भी है और 5 से बड़ा भी है। पर यहाँ पे हमें क्या बोला, सिर्फ 5 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे 5 नहीं लगाएंगे, तो हम 5 से बड़े वाले नंबर लिखेंगे। बताओ कौन कौन से बड़े नंबर है 5 से? 6 है, 7 है। अब नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर ही लिखेंगे। 8 है, 9 है, ऐसे करके क्या है, इन्फिनिटी, सो ऑन आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन सा सेट बनाइए, बता दोगे आप, इतने तो इंटेलिजेंट हो वैसे। ठीक है, कौन सा नंबर आ गया? इनफाइनाइट सेट आ गया। क्योंकि इनफाइनाइट सेट कैसे आ गया, पता लग गया ना, क्योंकि खत्म ही नहीं हो रहा, अनगिनत आ गया। ठीक है, तो इसलिए कैसा सेट आ गया? इनफाइनाइट सेट। मैं इस चैप्टर को थोड़ा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि बहुत सिंपल चैप्टर है ये ना। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे इसमें क्या दिया है आपको, फिर से सी कोई सेट दिया है जिसमें फिर से जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, और यहाँ पे दिया को वैल्यू इक्वेशन दिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ऐसे इक्वेशन में सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या दिया इक्वेशन? 2x - 3 किसके बराबर दिया है? 0 के इक्वल दिया है। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2x इधर आएगा, ये माइनस है, उधर जाके क्या बन जाएगा? +3 बन जाएगा। और x ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। क्या आई? 3/2। अब मुझे बताओ क्या 3/2 आपका नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर में तो डिवाइड वाले नंबर नहीं आते, उसमें सिंपल नंबर्स आते हैं। तो ये नंबर डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा तो आप बोलोगे तो खाली सेट आ गया, इसमें तो कुछ नहीं है। तो सेट का क्या आया आपका? सी की वैल्यू कितनी आई? खाली सेट बन आ गया। तो मैंने आपको कल बताया था कि खाली सेट को हम इस तरह से लिखते हैं, ब्रैकेट और उसके अंदर कुछ नहीं। तो अब मुझे बताओ ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? जिसने आंसर कर दिया ना, तो मतलब वो बहुत ज्यादा क्या है, स्मार्ट है। ठीक है, बताओ मुझे कौन सा सेट है ये, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? बताओ जल्दी से। तो ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। अब आप बोलोगे मैम ये फाइनाइट सेट कैसे है, इसमें तो कुछ नहीं है। तो अब आपको एक बात बताऊं कि ये भी क्या आ गया आपका, ये मतलब जो खाली है ना, ये भी क्या आपका सेट ही है। ठीक है, तो इसलिए जो हम खाली इसको भी गिनते हैं, जो 5 अगर आपको कहीं 5 भी आ गया ना आपका, मतलब खाली सेट आ गया, तो वो फाइनाइट सेट में आया, कि हमें पता है कि अच्छा इसमें कुछ नहीं, पर फिर भी तो फाइनाइट तो हो गया ना। तो कैसा सेट आया ये? फाइनाइट सेट। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, ये मैं नहीं करूंगी, पर थोड़ा आपको समझा देती हूँ कि इसमें बोला है फिर से डी कोई क्या आपका सेट है जिसमें जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और इसमें बोला है कि एक्स जो मतलब जो एलिमेंट है ना वो एक ऑड नंबर है, तो आपने ऑड नंबर का लिख देना कि यहाँ पे सेट, तो डी में ऑड नंबर लिख दो सारे। और नेचुरल नंबर है तो ऑड नंबर में नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, सो ऑन करके। तो ये पता लग गया वैसे आपको कैसा सेट है ना। तो कैसा सेट आ गया, मैंने ही करा दिया क्वेश्चन, कैसा सेट आ गया? इनफाइनाइट सेट आ गया। आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है? पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है आपका इक्वल सेट्स। तो नाम से ही क्या है, इक्वल, इक्वल मतलब बराबर। तो ऐसे सेट जो क्या होंगे जिनमें क्या होंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे, सेम। अब इक्वल किसको बोलते हैं हम, जिसको जो बिल्कुल सेम दिखता होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल है, मतलब सेम है। ठीक है, तो जिसमें जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे, जैसे मैंने कोई सेट ए लिया है, उसमें लिया है मैंने 3 एलिमेंट्स, कौन कौन से? एक लिया मैंने 1 2 3, और वैसे ही मैंने दूसरा सेट लिया है, उसमें मैंने यही एलिमेंट्स लिए हैं, बस आगे पीछे कर दिए हैं, इसमें मैंने वही लिए हैं 3 2 1। तो अब ये क्या होंगे आपके इक्वल सेट्स होंगे। कैसे होंगे इक्वल सेट्स? क्योंकि इनमें जो इसमें नंबर्स है ना, जो इसमें एलिमेंट्स है वही इसमें एलिमेंट्स है। बस आप पूछोगे मैम ये तो आगे पीछे है, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, चाहे आगे लिखो पीछे लिखो, पर होने कैसे चाहिए, बराबर नंबर होने चाहिए, मतलब बराबर एलिमेंट्स होने चाहिए।
सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, बराबर नहीं, सेम एलिमेंट। जैसे 1 है तो यहाँ पे 1 भी है, 2 है तो 2 भी होना चाहिए, और 3 है तो 3 भी होना चाहिए, सारे के सारे हैं। तो वो क्या हो गया आपके इक्वल सेट्स। तो इस तरह से लिखते हैं, इक्वल टू का साइन लगा देंगे, ए इक्वल टू बी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर डज नॉट मैटर, और यहाँ पे क्या लिखा है एग्जैक्टली जिनमें सेम एलिमेंट्स होंगे वही क्या होते हैं आपके इक्वल सेट्स होते हैं। ये तो बहुत इजी है ना। नेक्स्ट चलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगल क्या होता है, कौन कौन है सिंगल अपनी लाइफ में अभी? तो सिंगल मतलब क्या, जिसमें क्या होगा एक ही एलिमेंट होगा। क्या होगा, एक ही एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे सिंगलटन सेट है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कोई सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है अंदर। जैसे मैं लिख दूं ए कोई सेट है जिसमें मैंने ले लिया एक ही, जैसे मैंने 1 ले लिया, तो सिर्फ 1 ही है, एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ये कैसा सेट बन गया, सिंगलटन सेट। तो अब थोड़े इसके क्वेश्चन कर लेते हैं सिंगलटन सेट के बेस के ऊपर, सिंगलटन के ऊपर हम थोड़े क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए कोई सेट है जिसमें जो आपका एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। सबसे पहले पढ़ना ही है किसको बिलोंग कर रहा है, फिर देखना है आगे इक्वेशन क्या दी है, वहां से एक्स निकालना है। ये दिया ना मुझे इक्वेशन, तो मैं यहां से अब एक्स निकालूंगी। क्या दी है मेरे पास इक्वेशन, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। मैं सीधे आंसर लिख रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बार बार करा दिए। तो x कितना आ गया यहाँ से 1 और 2, x की कितनी वैल्यू आ गई 1 और 2। सेट में लिखो, इसको कैसे लिखोगे, a इज इक्वल टू, लगा दिया, सेट का रोस्टर फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। ये क्या था सेट बिल्डर फॉर्म, और यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं इसको। तो क्या आ गया 1 और 2। अब इसमें कितने नंबर्स आ गए बताओ जरा, कितने नंबर्स आ गए, 2 नंबर्स आ गए 1 और 2। तो 1 और 2 2 नंबर्स आ गए, तो क्या ये सिंगलटन सेट है, क्या इसमें एक ही एलिमेंट है, नहीं। तो इसका मतलब ये नॉट अ सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट नहीं है। आया समझ कि नहीं आया? सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड में दिया आपको, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको दिया भी था उसमें नल सेट निकालने में, ठीक है, वही क्वेश्चन लिया मैंने। तो इसमें बोले बी कोई सेट है जिसमें जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ से आपको इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आपने देख लिया कि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, मेरे पास इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम कैसे सॉल्व करते थे इसको, यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट का कितना आंसर आता है +-2 आ गया इसका आंसर। तो क्या कौन कौन से नंबर आ गए, एक -2 आ गया, एक 2 आ गया। अब देखो यहाँ से इसका क्या काम होता है, यहाँ देखो एक्स बोला कि नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से आपको आ तो बोल गए यहाँ पे 2 एलिमेंट आ गए, पर ध्यान से देखो एक्स बोला है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो माइनस वाला नंबर तो नेचुरल नंबर कभी होता नहीं है, नहीं होता ना। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट आया मेरे पास, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सेट की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे, एक ही है, वो कौन सा है 2 है। तो इसका मतलब ये कैसा सेट आ गया, सिंगलटन सेट आ गया, ठीक है, सिंगलटन सेट लिख लेना अच्छे से पूरा, ठीक है। वैसे मैं कभी कभी मुझे लगता है मैं ठीक है बहुत बोलती हूँ, पर जब मैं फ्लो में आती ना तो फिर खुद ही निकलता जाता है अपने ठीक है। तो ये आ गया आपको समझ। तो ऐसे क्वेश्चन आपने खुद करने हैं अब घर पे, एनसीईआरटी लगाओ, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा मेरे पढ़ाने का आपको अगर खुद नहीं क्वेश्चन करोगे तो। यहाँ पे आपको लगता है कि चैप्टर तो बहुत इजी है, हम तो कर लेंगे पेपर में, पर फिर वहां पे जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नहीं निकलते हैं। अब देखो ये तो हमने कर लिया इक्वल सेट और सिंगलटन सेट। अब अगला आपका सब सेट और सुपर सेट। आखिर ये सब सेट और सुपर सेट क्या है, तो सब सेट आप मान लो कि क्या है, एक बच्चा है, और सुपर सेट मान लो कि उसकी मम्मा है, ठीक है। तो जैसे हम सब सेट को लिखते कैसे हैं, पहले इसको पढ़ रहे हैं सब सेट को, तो सब सेट को इस तरह से लिखते हैं हम, सी की तरह, मतलब ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और देखो जैसे यहाँ पे बोला है, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कि जैसे ए क्या है बी का सबसेट है, ए क्या है बी का सबसेट है, मतलब जिस तरफ ऐसे होगा ना जो पीछे वाला नंबर होगा वो सबसेट होगा, तो ए क्या है बी का सबसेट है।
तो सबसेट होता क्या है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपको क्या दे दिया है, यहाँ पे आपको एक सेट दिया है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं 1 2 3, और यहाँ पे आपको दूसरा सेट दे दिया बी जिसमें कितने नंबर दिए हैं 4 दिए हैं। कौन कौन से 1 2 3 4। तो सबसेट का मतलब ये होता है कि जितने एलिमेंट ए में होंगे सारे के सारे, अगर वो बी में भी आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट, तो इसका मतलब ए क्या है, बी का सबसेट है। मतलब ए क्या है, बी का बच्चा है, ऐसा सोच सकते हो। बच्चा है तो मतलब उसके अंदर भी ये सारे के सारे गुण आएंगे जो बी में है, और मम्मी में थोड़े ज्यादा गुण होंगे, बच्चे में थोड़े कम होंगे, ऐसे एग्जाम्पल ले लो। तो इसमें कौन से नंबर है 1 2 3 और इसमें एक्स्ट्रा 4 आ गया, तो आपने इसका नहीं देखना है कि इसमें कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो इसमें है वो इसमें सारे होंगे, तो ए क्या होगा, इसका सबसेट होगा। ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, तो क्या होगा, वो सबसेट होगा। तो देखो मैंने बोला ना, ये पीछे वाला होता है तो उसको बोलते हैं सबसेट, तो इसको वो क्या बोलेंगे, ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। और वही बी को क्या बोलेंगे हम, ए का, वो इसकी मम्मी है, तो मम्मी मतलब क्या है, इसकी सुपर सेट है। ए की क्या है, ये सुपर, अब मम्मी ऐसे भी सुपर होती ना, तो सुपर सेट है किसकी, ए की। तो इतना समझ आ गया। तो अब इसके थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं हम। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मतलब अपने आप, वो खुद के क्या होते हैं, क्या होते हैं खुद के सबसेट। खुद के क्या होते हैं, सबसेट। जैसे मतलब खुद के तो सबसेट होंगे ही ना, जैसे आपको बोला ए है, वही सेम एग्जांपल 1 2 3, और वैसे दूसरा ए फिर से 1 2 3, तो इसमें भी वही एलिमेंट्स है, मतलब सेम है ना, सेम है दोनों में। मतलब मैंने 2 बार लिख दिया, वैसे एक ही सेट है ये, तो दोनों में क्या है, सेम है। जो इसमें तो इसमें तो बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, सबसेट हुए। क्या हुए, सबसेट। तो कोई सेट अपना सबसेट हमेशा होता है, मतलब जितने भी मतलब कोई भी सेट है वो अपना सबसेट हमेशा होता है ना। और मैं ना हिंदी में इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ आता है। जैसे आधा हिंदी आधा इंग्लिश, मुझे तो अच्छा लगता है ऐसे पढ़ना, और मेरे नोट्स ऐसे ही बने होते हैं। अगर आप ऐसा सोचोगे आप बड़ा इंग्लिश मारोगे और इंग्लिश लिखोगे और कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं आपको, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता है। मेन है कि आपको समझ आना चाहिए, चाहे आप हिंदी में लिखो, चाहे आप इंग्लिश में लिखो, चाहे आप मंडियाली में लिखो, किसी चीज में भी लिखो, पर जो चीज है उसको समझो अच्छे से, वो मेन चीज है। अब देखो अगला है आपका जो आपका खाली सेट होता है ना, जो फाई है, वो क्या होता है, हमेशा सबका क्या होता है, जितने भी सेट है मतलब एवरी सेट का वो क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब सबका बच्चा है, जितने भी आपके सेट होंगे, चाहे 1 2 3 4 में बोलेंगे कि इसका क्या खाली सेट भी इसका सबसेट होता है, हाँ इसका होता है। तो जो खाली सेट होते हैं ना, वो हमेशा सबके सबसेट होते हैं, मतलब सबके बच्चे होते हैं हमेशा, ठीक है। खाली सेट हमेशा जितने भी सेट है उनका बच्चा होता है, ठीक है। ऐसे समझा रही हूं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अब देखो अगला है जो इक्वल सेट्स होते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। इक्वल सेट मतलब जिनमें क्या होंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे, तो सेम एलिमेंट तो जो एक में होंगे वो दूसरे में भी होंगे, तो इसका मतलब दोनों के क्या है, वो एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितने हैं 1 2 3, वही इक्वल सेट का एग्जाम्पल लिया मैंने। और बी कितना है यहाँ पे 3 2 1, 3 2 1, तो सेम एलिमेंट इसमें और सेम एलिमेंट इसमें है। मतलब कि जो एलिमेंट्स ए में है वो बी में सारे हैं, तो ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया। और वैसे अगर हम बी को देखें तो जो एलिमेंट्स बी में है वो तो ए में भी है, तो इसका मतलब बी भी सबसेट है ए का, ठीक है। तो याद रखना जो इक्वल सेट होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। तो अभी आगे चल पड़ते हैं। वैसे वीडियो तो बन गई होगी बड़ी, पर थोड़ा और कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो टाइम लग जाएगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो फिर सबसेट वाला कॉन्सेप्ट आप सबको समझ आ गया? अच्छा बोलोगे समझ आ गया, तो ऐसे कैसे पता लगेगा, पहले मुझे आपको क्वेश्चन कराऊंगी फिर लगेगा पता कि समझ आया कि नहीं आया है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसेट पे थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये टाइप्स थोड़े लंबे जा रहे हैं क्योंकि मैं साथ साथ में ना क्वेश्चन करा रही हूँ, और जो आपकी एक्सरसाइज है ना उसमें क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, तो इसलिए आपके साथ साथ में क्वेश्चन हो गए। मैं अभी क्वेश्चन नहीं कराने वाली हूँ आपको लास्ट में, क्वेश्चन ये साथ साथ में ही मैंने करा दिया आपको सारे, ठीक है। तो इसलिए लंबा जा रहा है टाइप्स आपको, नहीं तो आप सोचोगे इतने से टाइप है, आप इतना देर लगा रहे, 2 3 दिन लगा दिए इसमें करने में, तो इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन भी साथ साथ में करा रही हूँ, है ना। तो मैं क्वेश्चन आपको बाद में नहीं करवाने वाली हूँ, हाँ जो पिछले प्रीवियस पेपर में आएंगे वो मैं कराऊंगी आपको, पर जो आपकी एक्सरसाइज है, जो एनसीईआरटी में पूरी एक्सरसाइज है वो मैं नहीं कराऊंगी आपको, ठीक है। वो आपको खुद करनी पड़ेगी, जहां पे आप फंसते हो, जहां आपको नहीं आता है वो मैं आपको करा सकती हूँ, ठीक है।
अब देखो अगला, अब सबसेट पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका, इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्या बोला है, क्या जो नेचुरल नंबर का सेट है क्या वो सबसेट होता है किसका, रियल नंबर का। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि जो नेचुरल नंबर होता है, ये होता है ना नेचुरल नंबर लिखते हैं, क्या वो सबसेट है किसका, रियल नंबर का। इसका मतलब है क्या जो इसमें नंबर आते हैं ना, क्या वो रियल नंबर में भी आती है। तो इसमें कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4 2 so on। और रियल नंबर में तो क्या आते हैं, सारे नंबर लाइन आ जाती है, जितने भी नंबर होते हैं मतलब सबका बाप है। अब उससे रियल नंबर तो सबका बाप है, मतलब नंबर्स का बाप है सभी नंबर्स का। तो इसके ऊपर क्या आ जाते हैं, सारे के सारे जितने भी नंबर होते हैं ना वो रियल नंबर में आती हैं। तो इसका मतलब जो नेचुरल नंबर होंगे वो रियल नंबर में सारे के सारे आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो इसका मतलब ट्रू है, पहला जो है ये क्या है, ये इसका सबसेट है, ठीक है, यस। आगे समझ, तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है, ये तो समझ आ गया, ये तो इजी था। वैसे ही कुछ और पूछ सकते हैं यहाँ पे, नेचुरल नंबर की जगह पूछ लिया क्या होल नंबर रियल नंबर का क्या है, सबसेट है। क्वेश्चन आगे तो क्या बोलोगे, वो मैंने बोला ना रियल नंबर में तो सारे के सारे आ जाते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ ऐसे ही नंबर्स के ऊपर ही। मैं पूछती हूँ क्या आपका जो आपका होल नंबर होता है क्या वो नेचुरल नंबर का सबसेट होता है, बताओ जरा। इसका मतलब जो इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट होंगे वो क्या नेचुरल नंबर में आते हैं। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 so on। और इसमें कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू so on। तो ये देखो 1 2 3 वाले नंबर तो सारे के सारे आगे नेचुरल नंबर में, पर जो 0 है वो तो आया नहीं, वो कहाँ आया नेचुरल नंबर में। तो इसका मतलब होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है। और उल्टा जब आप बोलोगे कि नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, हाँ, क्योंकि जो नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर हैं वो इसमें आ रहे हैं। मतलब ये जो इधर वाला नंबर होगा ना, जो इधर वाला इस साइड वाला होगा, उसमें या तो इसके बराबर होने चाहिए एलिमेंट्स, मतलब जो सेम और बराबर, या इसके बराबर होने चाहिए तो ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा होंगे तब भी चलेगा, पर इस साइड वाले के ज्यादा होने चाहिए, इस साइड वाले के नहीं। इस साइड वाले ज्यादा होंगे तो मतलब ये तो क्या है, मैंने समझाया ना आपको, ये तो क्या है, माँ है, मतलब सबसेट होता है, मतलब सुपर सेट हो गया, ठीक है। और ये सबसेट हुआ, तो मतलब इसमें कम नंबर्स होंगे और इसमें ज्यादा नंबर्स होंगे, या बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। थोड़ा जल्दी कराती हूँ क्योंकि खत्म करना है चैप्टर, आज तो नहीं होगा पर 1-2 दिन में हो ही जाएगा, फिर थोड़ा जल्दी फास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा हमारा। और अगला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको दिया है यहाँ पे कि ए, यहाँ पे दिया है ए कोई सेट है जिसमें क्या है 1 3 और 5 ये वाले एलिमेंट्स है, और बी आपको किस में दे दिया है, ये रोस्टर फॉर्म में दिया है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से हमें पहले चेंज करना पड़ता है रोस्टर फॉर्म में। तो बोला क्या है यहाँ पे कि x सच दैट जो x है क्या है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6 नेचुरल नंबर है, और कौन से हैं, ऑड है, और किससे छोटे हैं, 6 से। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ऑड लिखने, ऑड, तो 1 आ गया। 2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 क्या है, A1 नंबर है। फिर अगला क्या आ गया 3, अगला क्या आ गया 5। तो ये लिख लिया मैंने सारे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे और ऑड है, 1 3 5। अब मुझे बताओ क्या ये इसमें जो नंबर है वो इसमें भी आ रहे हैं, आ तो रहे हैं भाई, आ तो रहे हैं। जो इसमें है वो इसमें भी आ रहे हैं, जो इसमें वो इसमें भी आ रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सबसेट है। ए बी का भी सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है और इक्वल सेट आ गया। और मैंने बोला था जो इक्वल सेट्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। तो यहां से क्या आ गया आपका, दोनों क्या आगे, इक्वल सेट आगे। अगर इस तरह से आ जाए ना, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाए, ए बी का सबसेट हो जाए और बी ए का सबसेट हो जाएगा, इसका मतलब वो क्या आ गया, इक्वल सेट आ गया। कैसा सेट बन गया वो, इक्वल सेट। तो अभी चलते हैं आगे पावर सेट के ऊपर। थोड़ा फास्ट करा रही हूं मैं, ठीक है, कैचअप कर लेना, या तो स्पीड स्लो कर देना जिसको क्या लगे, फास्ट लगे, ठीक है। अब देखो पावर सेट, पावर सेट क्या मतलब, पावर, बहुत पावर है भाई, ठीक है। क्या है पावर सेट, पावर सेट है मतलब सेट जो आपका ए होगा ना,
कोई भी सेट है उसमें कितने सबसेट है उनका कलेक्शन लिखना आपने, कितने कितने उसके सबसेट है उनको सारा कलेक्ट करके एक सेट बनाना है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट, है ना। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट लिख लिया ए, उसमें मैंने कितने एलिमेंट्स लिखे 1 और 2। जो ये जो एलिमेंट होते हैं ना कितने नंबर के हैं उनको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एम क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट ए, कितने एलिमेंट्स हैं उनका जो नंबर है, मतलब 1 2, तो मतलब 2 नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखती, जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिखती तो कितना नंबर आ गए इसमें, 3 नंबर आ गए, है ना। तो 1 और 2, तो यहाँ पे कितने नंबर है सेट के, मतलब एलिमेंट्स के, 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 2 नंबर के। अब देखो इसके जो पॉसिबल सबसेट है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। उसी का हमने का सेट बनाना होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया, देखो आपको दिया है 1 और 2, तो इसके सारे के सारे सबसेट लिखो। कौन कौन से होंगे सबसेट, लिखते कैसे हैं देखो मैं बता देती हूँ। ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाना है आपने और इसके जितने भी क्या होंगे सबसेट होंगे वो लिखने हैं। तो देखो इसके सबसेट कौन कौन से होते हैं, एक तो मैंने बोला 5 सबका सबसेट होता है, जितने भी सेट हैं उनका सबसेट क्या होता है 5 हमेशा होता है। तो 5 तो हमेशा लिखना सबसेट में, एक 5 हो गया। और उसके बाद एक एक को खोल के लिखना है, ठीक है। 1 आ गया और इसको भी ऐसे क्या लिखना है, सेट फॉर्म में लिखना है ब्रैकेट में। और दूसरा नंबर क्या है 2 लिख दिया। उसके बाद इन दोनों के लिखना है 1 और 2, तो ये क्या होगा इसके पॉसिबल सबसेट। अब आप बोलोगे 2 1 भी तो होता है, इसमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि वो सेम चीज आ गई, 1 2 लिखो चाहे 2 1, मैंने बोला था ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो सेम चीज हो गई। तो कितने आए इसके सबसेट, पॉसिबल सबसेट 1 2 3 4 है, ठीक है। और ये पूरा इसका क्या बन गया सेट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। क्या बोलते हैं, पावर सेट। समझ आ गया। तो पावर सेट क्या हुआ कि कितने जो है सबसेट है एक सेट के, उनको क्या लिखना है, बस उनकी कलेक्शन को लिखना है, उसका ही सेट बनाना है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। अब क्वेश्चन यहां से पक्का आता है, कई बार हमसे क्वेश्चन आता ही आता है कि हमें ठीक है पता लग गया हमें पावर सेट है, ये हमने बना लिया पावर सेट। अब इस पावर सेट में कितने क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स हम गिन तो सकते हैं, देखो 1 2 3 4। अगर छोटा नंबर होगा तब तो हम गिन लेंगे, अगर मेरे पास बहुत बड़ा नंबर दिया होगा तो कैसे गिनेंगे हम, तो उसको कैसे लिखते हैं हम, क्या करना अपने फॉर्मूला होता है, क्या होता है निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। कैसे निकालते हैं इसको, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं एन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। कैसे लिखते हैं इसको, 2 की पावर m, 2 की पावर m। और m क्या है, m है कितने, इसमें क्या है एलिमेंट्स है, उनका नंबर लिखना है यहाँ पे m, उसी को m बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। तो जैसे यहाँ पे इसी क्वेश्चन को देखो क्या था, वो a था मेरे पास 1 और 2, है ना। यहाँ से m कितना आ गया, कितने हो गए 1 और 2, 2 नंबर है इसके। तो हमें बोला है पावर नंबर ऑफ पावर सेट निकालो, तो कैसे निकलेगा, 2 की पावर m होता है ना फॉर्मूला, 2 की पावर m, 2 की पावर, अच्छा m क्या है यहाँ पे 2, क्या है 2, तो 2 की पावर 2 कितने आ गया 4, कितना आ गया 4। तो ऐसे गिन लो 1 2 3 4, तभी 4 आया, और ऐसे सिंपल निकल जाएगा। कर लेना इस फॉर्मूले को याद, है आता ही क्वेश्चन है। जो पिछले जो क्वेश्चन कराए ना वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है वैसे, पर अभी जो ये मैं करा रही हूँ ना आपको पावर सेट, इससे क्वेश्चन बनता है। अच्छा ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, ये भी मैं करा देती हूँ आपको, फिर ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं आपको घर को दूंगी करने को, मतलब होमवर्क दूंगी। तो यहाँ पे वही है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट। इसमें बोला है ये निकालना आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। यहाँ पे क्या दिया है 3 नंबर दिए हैं, तो मैं आपको इसका ना वो भी लिखा देती हूँ, सबसेट मतलब पावर सेट का जो सेट बनेगा वो भी लिखवा देती हूँ। तो पहले यहाँ पे देखो m कितना है, सबसे पहले तो m पहचानना है, m कितना है यहाँ पे, 1 नंबर है 2 नंबर है 3 नंबर, 3 है यहाँ पे m। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना आ जाएगा, 2 की पावर m है ना, तो 2 की पावर m कितना यहाँ पे 3, 2 की पावर 3 8, कितना आ गया 8। पावर का तो पता होगा ना आपको, पावर का मतलब क्या होता है, जितनी पावर उतनी टाइम उसको खोल के लिखना होता है, उसी नंबर जो निचला नंबर है, कितना गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। आगे समझ की नहीं आया समझ। अब इसका मैं आपको पावर सेट बना के भी दिखा देती हूँ। तो आपको पावर सेट तो नहीं आएगा बनाने को, पर उसमें एलिमेंट्स ढूंढने को आते हैं आपको, तो
एलिमेंट्स ढूंढने का फॉर्मूला यही है, याद रखना है 2 की पावर m। m मतलब जो इसके गिनने कितने नंबर है अंदर उसको ऊपर क्या पावर में रखना है और 2 की पावर m में और सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो इसके पावर सेट लिखो, इसका पावर सेट तो बड़ा बनेगा। तो एक तो 5 आ गया इसके अंदर और 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 1 और 2 आ गया, फिर 2 और 3 आ गया, फिर 3 और 1 आ गया, उसके बाद 1 2 3 पूरा आ गया। 1 2 3 गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए ना 8। तो 8 आ गए, 8 ही है ये सारे। आ गया ना समझ आपको? तो आज इतना ही करेंगे हम। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा और इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो आप, ठीक है? और लिखा करो नीचे कमेंट सेक्शन में डन लिखा करो। मुझे पता नहीं लगता ऐसे कि किस किसने किया, सिर्फ 5-6 बच्चे लिख रहे हैं और बाकी तो कर ही रहे हैं। तो आपको बढ़ना नहीं है क्या? आपको कुछ लाइफ में सक्सेस नहीं पानी है कि ऐसे ही लाइफ अपनी खत्म कर देनी है इंजॉय करके? आप सिर्फ इंजॉय करना तो ना है लाइफ में, आपको बैलेंस बना के चलाना पड़ता है लाइफ में सब कुछ। इंजॉय भी करो और नई नई चीजें सीखो भी। डेली क्या करो, खुद को इवेलुएट किया करो, देखा करो जो आज का दिन है क्या वो पिछले दिन से अच्छा है, मतलब प्रोग्रेस निकाली आपने पढ़ाई में, निकाली। चाहे जो भी आपका, जरूरी नहीं है कि सबका जो एम है वो कुछ पढ़ाई से रिलेटेड ही होता है। जो भी आपका एम है, कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है लाइफ में, डांसर बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, आपको उसके ऊपर टाइम देना चाहिए, ठीक है? यही है लाइफ। सबसे मेन बात है कि अपने ऊपर फोकस करो और प्रोग्रेस करते रहो, है ना? डेली डेली आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि पता नहीं कि हमारा कब तक हम इस दुनिया में हैं। तो इससे अच्छा कि आप क्या करो, इसको टाइम को यूटिलाइज करो ताकि आपको बाद में रिग्रेट कभी फील ना हो कि आपने अपनी लाइफ में यूटिलाइज नहीं किया टाइम अच्छे से, या प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाई आपने अपनी लाइफ में, है ना? तो मैंने बहुत डांट दिया आपको शायद तो ठीक है, पढ़ा करो, है ना? तो और ध्यान भी रखना अपना। सो बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।